आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सही सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, बीएड भाई बहनों के साथ यदि कोई चैनल खड़ा रहा है तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही है, जहाँ पे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, ठीक है ना, बीएड भाई बहनों के जीवन पर संकट गहराया, वैसे ही तत्काल हम लोगों के रिएक्शन, हम लोगों की कोशिशें लगातार जारी हो गई। और आज इसी का परिणाम है कि एनसीटीई ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और एनसीटीई ने आप लोगों के फेवर में फैसला लिया, ठीक है ना। अगर कोई परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कार्य भी करना पड़ता है, ठीक है ना, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए। मैं बात करना चाहता हूं उन तमाम मुद्दों को लेकर के। लगता है डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र जो मतलब वीडियोस पे आकर के कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भाई खुशियां हैं, उनका हक बनता है कमेंट करने का, लेकिन वो अपने बाप को ही बेटा बोलने लगते हैं। ये सबसे बड़ी कमियाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मर्यादित टिप्पणियाँ करना ये अपने आप में भी एक कला है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप कुछ भी कहीं भी कोई भी कमेंट करोगे और आपके पास आपको जो है किसी का भी पब्लिकली अगर देखा जाए तो अपमान करने का या उस पर टीका टिप्पणी करने का पूरा अधिकार संविधान दे रखा है। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती हैं, बेड़ा गर्क हो सकता है। फिर आप टीचर बनना तो छोड़िए, चपरासी बनने के लायक भी नहीं रहेंगे, है ना। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है। लगता है इन लोगों ने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा है सर्वोच्च न्यायालय का, इसीलिए ये लोग फंडामेंटल्स उसको जोड़ करके देख रहे हैं, ठीक है ना। ये मूल अधिकार से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जो बातें कही हैं उसको 9 पॉइंट पर उनका आदेश है और 9 पॉइंट पे उन्होंने ये कहीं नहीं उल्लेखित किया है कि बीएड पूरी तरीके से अनएलिजिबल है प्राथमिक रिक्रूटमेंट के लिए, प्राइमरी रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल भी अनएलिजिबल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा, ठीक है ना। चूँकि वो इलीगल था, एनसीटीई ने और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने लापरवाही की थी, इसीलिए इसके अगेंस्ट फैसला आया। और अब जो संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल तो मतलब पूर्ववत स्थितियों को बहाल रखने के लिए केंद्र सरकार महान्यायवादी के नेतृत्व में, क्योंकि भाई अब हर जगहों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना, और एनसीटीई को राज्य सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, चूँकि भाई अध्यापकों की यहाँ पे कमी है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये इतने महान और इतने योग्य विद्यार्थी रहे हैं डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी, है ना, कि 68,500 की वैकेंसी आई और ये लोग 40-45% के क्राइटेरिया को भी नहीं क्रॉस कर पाए। पहुंच गए हाई कोर्ट कि हमारे कट ऑफ को 30-33% किया जाए। अब बताइए, मतलब 30-33% पे हम पास करेंगे, 100 में से अगर 30 अंक हासिल करेंगे, 33 अंक हासिल करेंगे, हमको नौकरी दे दी जाए। इतने तो महान और इतने योग्य विद्यार्थी होते हैं डीएलएड और बीटीसी के, है ना। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जब 69,000 की शिक्षक भर्ती आई तो भैया उसमें 60 और 65% का कट ऑफ लगा दिया गया और वो भी एग्ज़ाम के बाद लगाया गया। फिर भी लोग कोर्ट पहुंच गए कि ये तो गलत है। और स्थितियां ये रही कि लगभग 65% से ज़्यादा सीटों पर बीएड विद्यार्थियों ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि 60-65% की कट ऑफ पर 1,46,406 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उसमें भर्ती कितनी होनी थी? भर्ती होनी थी केवल 69,000 की, ठीक है। और इनके स्थितियों में क्या था? तो 68,500 का हसरा आप देख ही सकते हो, आधी सीटें खाली चली गई। ये लोग इतने महान हैं, है ना, तो इनकी योग्यता पे तो भाई कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। और इसी को उल्लेखित किया है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी। आप क्या समझते हो कि बीएड वालों को बाहर करना इतना आसान है क्या? आप कह रहे हो ना कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। कमज़ोर
तो आज के टाइम में ना कोई नहीं होता, हर कोई सबल होता है, हर कोई जागरूक होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है आप जानते हैं? बीएड वाले विद्यार्थियों को अगर बाहर करना होता तो एनसीटीई और केंद्र सरकार अभी तक अपना बयान दे चुकी होती है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी होती। क्योंकि जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। और ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बिना बीएड विद्यार्थियों के आप लोग कोई वैकेंसी ले पाओगे। गारंटी मैं दे रहा हूं इस बात की। अगर आप लोगों में ये चीज़ें हैं कि हम बीएड को बाहर करके उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर एक भी भर्ती आप ले लीजिएगा तो फिर बताइएगा, नहीं आएगी कोई वैकेंसी जब तक बीएड विद्यार्थियों पर स्थितियां स्पष्ट नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग सिस्टम में हैं, हम लोग खुद सिस्टम हैं, ठीक है ना। सरकार से भी अटैचमेंट रखते हैं, अधिकारियों से भी अटैचमेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों का हित जुड़ा हुआ होता है उससे, ठीक है। हमारे घर में स्वयं जो सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान हैं, तो ऐसी अगर कोई परिस्थितियां होती हैं तो डायरेक्ट ये बात शासन तक पहुंचती है, ठीक है ना। और उसी का एडवांटेज है कि एनसीटीई ने अपना रुख स्पष्ट किया, सीधी सी बात है। एनसीटीई ने इसीलिए अपना रुख स्पष्ट किया। और अभी तक जो रिव्यू पिटीशन की बात सामने आ रही थी, गवर्नमेंट उस पर इनकार कर रही है कि हम रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे, बल्कि हम विस्तृत बेंच में इसको अप्लाई करेंगे ताकि वहाँ से स्टे लेकर के पूर्ववत स्थितियों को बहाल रखा जाए, पहला। दूसरा, ये अध्यादेश की भी तैयारी है, और यदि अध्यादेश पे किसी प्रकार का कोई मतलब वैधानिक समस्याएं अगर बनती हैं तो इसे आरटीई एक्ट को संशोधित करके कैबिनेट से पारित करा करके उसके बाद इसको संसद से जो है वो पारित करा लिया जाएगा, ठीक। ताकि किसी भी प्रकार का डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थियों में या बीएड के विद्यार्थियों में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो। आप याद रखिए कि आपने 68,500 की वैकेंसी तो ले ली, क्योंकि उस समय तक आप लोगों को बीएड के विद्यार्थी नहीं देखने के लिए मिलते थे। लेकिन चूंकि 28 जून सन 2018 के बाद बीएड विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, तो अब उनको बाहर कर पाना, क्या इसके पहले बीएड नहीं था? होता था ना। ये तो आरटीई एक्ट आया तो उसके बाद जो है मतलब सारी चीज़ें बदली गई थी। क्या उसके पहले बीएड नहीं था? यहाँ पे विशिष्ट बीटीसी चलता था बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, याद है ना आप लोगों को कि भूल गए हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी मैं आप सभी लोगों को इस बात का आश्वासन दे देना चाहता हूँ, हमारे जो डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन हैं, ठीक है ना, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, आप विदाउट बीएड वालों को साथ में लिए बिना अगर सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती मिल जाएगी तो ये आपका वहम है, ठीक है ना। आप नहीं ले पाओगे वैकेंसी, क्योंकि अगर राज्य सरकार इस चीज़ के लिए एग्री हुई थी कि हाँ ठीक है हम वैकेंसी देंगे, तो बीएड और हम लोगों के दबाव में ही दी थी। रही बात कि मतलब हम लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हुई हैं, तो आपको खुश होने का और हंसने का जाहिर सी बात है अवसर है, आप खुश हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुशियाँ महज चंद दिनों की हैं आपकी। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई चीज़ें विपरीत होती तो किसी चीज़ का नुकसान भी होता है और कुछ चीज़ों का लाभ भी होता है, और ये नुकसान अभी हम लोगों को झेलना होगा, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार, ये तमाम ऐसी संस्थानें हैं, मतलब ये सरकारें हैं जो कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के अपने रुख को स्पष्ट कर चुकी हैं कि हम इनको बाहर नहीं करेंगे। हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो हमको संशोधन करना चाहिए था वो ऑन द पेपर करना चाहिए था, जो गलतियां हुई इनको हम त्रुटि सुधार करते हुए, सुधार संशोधन करते हुए सारी चीज़ें वो हम करेंगे। और बहुत जल्दी ही मोदी जी कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं और उसमें आरटीई एक्ट का संशोधित प्रस्ताव भी पारित होने वाला है। आप लोगों की ये खुशियाँ अभी जायज़ हैं, लेकिन आगे वाले समय में ये पूरी तरीके से इनलीगल हो जाएंगी, ठीक है ना। ज़्यादा दिन की ये खुशियाँ नहीं हैं। आप क्या समझते हो कि इस आदेश के दम पे आप लोग उत्तर प्रदेश में 80,000 या 96,000 या 74,000 की वैकेंसी ले पाओगे क्या? इम्पॉसिबल है। 3,000 की वैकेंसी तो आप प्राथमिक में ले नहीं सकते हो। 80,000, 96,000, 1,26,000 तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। और जब तक बीएड की स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक मैं आप सभी लोगों को बता दूं
एक बात स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि बीएड को बाहर करना उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए केंद्र सरकार भी इस पे अपना एक्शन ले रही है। ठीक है ना, क्योंकि आगामी समय में भैया वोट बैंक है ये। ठीक है ना, तो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को तो एक बार नाराज़ किया जा सकता है, लेकिन बीएड वालों को नहीं। बीएड वालों ने ही मुख्यमंत्री बनाया था मायावती जी को। ठीक है ना, और बीएड वालों ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा था मायावती जी को। ठीक है, उसके बाद अखिलेश यादव जी बने और उनकी भी लाल बत्ती का बल्ब निकालने का काम बीएड वालों ने ही किया था। ठीक है ना, और 2018 और 19 का जो इलेक्शन था, बीजेपी अगर जीती थी, मोदी जी जीते थे, तो बीएड विद्यार्थियों के कारण ही जीते थे। और इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी जो है, कोई भी सरकार इग्नोर नहीं करना चाहेगी। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। जनप्रतिनिधियों से हम लोग मिलते हैं ना, हम लोगों को सारी चीज़ें पता है। एनसीटी से जवाब हम लोगों को मिला है ईमेल का, उन्होंने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और कल की डेट में तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने धमाका ही कर दिया। उन्होंने एनसीटी और केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या था मैं आप सभी लोगों को बता दूं। ये बेसिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पर्सनली ये लेटर लिखा गया था एनसीटी और केंद्र सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, जिसमें बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के उनकी गजट को निरस्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट की याचिका के आदेश को लेकर के उन तमाम चीज़ों पर बात बहस की गई। मतलब उन तथ्यों को लिखा गया कि आखिर आगे अब क्या करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और हमें शिक्षकों की भर्ती करनी है, वो बीएड वालों के साथ करनी है, क्योंकि इट इज़ द मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, हमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने इस बार की वानगी भी दी है 68,500 का। हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, सीटें हमारी रिक्त चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार विज्ञापन जारी करना पड़ता है, बार बार संशोधित लिस्ट जारी करनी पड़ती है, क्योंकि योग्य विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं। जब आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों, तो आपका रिजल्ट 80% 90% नहीं होता है, उसमें भी आप सभी लोग फेल हो जाते हो, बैक पेपर लग जाता है ना। तो ये योग्यताएं होती हैं आप सभी लोगों की। कभी आपने बीएड वाले विद्यार्थियों को भी देखा होगा कि उनका भी जो है मतलब बैक पेपर लगता हो, उनको तय समय पर डिग्री मिल जाती है क्योंकि वो योग्य होते हैं। ठीक है ना, और एनसीटी को जो लेटर लिखा गया है, एनसीटी की तरफ से बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश शासन को जवाब भी मिल जाएगा। और जब एनसीटी को ईमेल भेज करके हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि क्या उत्तर प्रदेश शासन ने ऐसा कोई लेटर लिखा, आप भी ईमेल भेज सकते हो, आप भी ईमेल भेज सकते हो और एनसीटी के रुख को आप स्पष्ट जान सकते हो। ठीक है ना, आप उनकी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एनसीटी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, उनको बाहर नहीं करना है। अब भैया कुछ न कुछ नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ फैसला आया है, बीएड बेरोजगारों के खिलाफ फैसला आया है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ डिसएडवांटेज तो देखने के लिए मिलेगा ही। लेकिन ये डिसएडवांटेज ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिना बीएड विद्यार्थियों के आगे नहीं बढ़ेगी, कोई वैकेंसी नहीं आएगी तब तक जब तक कि बीएड विद्यार्थियों पर मामला सेट नहीं हो जाता। और उत्तर प्रदेश शासन ने जो पत्र भेजा है उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का नाम लिया गया है और एनसीटी से जो है राय मशवरा किया गया है, साथ ही साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री को भी बातें क्लियर करने के लिए और केंद्र सरकार को त्वरित कदम उठाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, ताकि बीएड के विद्यार्थियों पर स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। आप लोगों के मन में बहुत सारे वहम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वोच्च न्यायालय से हारे जरूर हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आपको अयोग्य नहीं करार दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं की है। ये जो बातें सामने आ रही थी कि इनको तो बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं, इनके लिए केवल एक ही अवसर है, इसलिए इनको एलिजिबल किया जा रहा है और इनको अनएलिजिबल किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़ लीजिएगा महाराज, फिर आप जो मतलब कूद रहे हो ना, सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी।
ठीक है। और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के, केंद्र सरकार बहुत जल्दी ही विस्तृत बेंच में अप्लाई करने चल रही है, MHRD मिनिस्ट्री। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस केस की पैरवी करेंगे, ठीक है। और कोशिश होगी कि जो पुनर्बेंच में मतलब याचिका डाली जाए तो तुरंत ही वहाँ से स्टे ले लिया जाए, ठीक है ना, पूर्वत आदेश पे स्टे ले लिया जाए, ताकि ये सुनवाई चले तो किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं विलंबित ना हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो बाधित ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी अगर परिस्थितियां होती और केंद्र सरकार के साथ साथ NCT अगर आपको बाहर करना चाहती तो जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था उसके दूसरे दिन ही संशोधित विज्ञप्ति जारी करके आप लोगों को बाहर कर देती लीगल तौर पे। लेकिन NCT ने किया, NCT ही तो मान्यता देने वाली है ना, हम लोगों को मान्यता कौन देता है? NCT ही तो देती है ना, बस सीधी सी चीज़ है। जितने भी B.Ed के विद्यार्थी होते हैं उनको NCT सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, सीधी सी चीज़ ये है। जब कोर्स की मान्यता वही देता है तो एलिजिबिलिटी भी तो वही क्लियर करेगा ना कि आप कहाँ कहाँ फॉर्म डाल सकते हो, आप किसके किसके लिए योग्य हो। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो मतलब बरसाती मेढक की तरह कूद रहे हैं, कूदने दीजिए, इनका काम ही है टर टर बोलना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, उत्तर प्रदेश शासन ने B.Ed बेरोजगारों का पक्ष लिया है और NCT MHRD मिनिस्ट्री को जो लेटर इन्होंने लिखा है उस लेटर में जो तथ्य लिखे हैं, ठीक है ना, 7 पॉइंट पे तथ्य लिखे गए हैं। पहला कि प्राथमिक स्कूलों में पैरा टीचरों को जोड़ करके शिक्षक और छात्र अनुपात को बराबर दिखाया जा रहा है, उसका काम चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अध्यापकों की कमी है और भारी कमी है, इसलिए हमें अध्यापकों की भर्ती करनी है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है इससे स्थितियां बहुत ही विकट हो चुकी हैं, हमारी पूर्वत की भर्तियां भी इससे प्रभावित होंगी। और चूंकि वो प्रक्रिया 2 साल 3 साल से चल रही है, शिक्षक विद्यालयों में है, पढ़ा रहे हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि अधिसूचना जो रद्द हुई है वो 28 जून सन 2018 की रद्द हुई है और उसके बाद की जो वैकेंसीज हैं वो पूरी तरीके से कटघरे में आके खड़ी हो गई हैं। तीसरा, B.Ed बेरोजगारों के हित के लिए जो है कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए केंद्र सरकार को, इसका भी रिक्वेस्ट किया गया है। चौथा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, गुणवत्ता परक शिक्षा, ठीक है, इसके विषय में भी बताया गया है कि हमें D.Ed और BTC वालों में नहीं बल्कि B.Ed वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा योग्य विद्यार्थी मिल जाते हैं जब कंपटीशन, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करानी है तो फ्रेश कंपटीशन कराना चाहिए, ठीक है ना। जो योग्य होगा, जो एग्ज़ाम निकालेगा वो नौकरी पाएगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने 68,500 और 69,000 का भी एग्जाम्पल दिया है NCT और MHRD मिनिस्ट्री को। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट था, B.Ed विद्यार्थियों को राज्य सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश शासन वो बाहर नहीं करना चाहती है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से, बिल्कुल नहीं बाहर करना चाहती। उन्होंने अपना रुख लेटर में स्पष्ट कर दिया है कि हम इनको साथ लेकर के भर्ती करना चाहते हैं, ठीक है ना, आगामी समय में भी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है और हम शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं तो B.Ed विद्यार्थियों को साथ में लेकर के करना चाहते हैं, ठीक है ना। और अगला जो था उसमें पूर्वत स्थितियों को बनाए रखने के लिए अध्यादेश जैसे उन तमाम मुद्दों को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश शासन बोल रहा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अध्यादेश जैसे जरूरी कदम भी अगर उठाने पड़े पूर्वत स्थितियों को बहाल रखने के लिए तो उस पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, ठीक है ना। और इस पत्र का जवाब जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है, मुख्यतः बेसिक शिक्षा मंत्रालय आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के माध्यम से। इसलिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब सरकारें अपने साथ खड़ी हैं, ये फैसला क्यों आपके अगेंस्ट आया, क्योंकि जो आपका राजस्थान गवर्नमेंट है, गहलोत जी की सरकार, उन्होंने इनके खिलाफ जाकर के डिसीजन लिया था, स्पष्ट कह रहे थे कि हमको B.Ed को नहीं रखना है।
और इसी की वजह से वहाँ पे जो है बीएड विद्यार्थी हार गए, क्योंकि राज्य सरकार ने साथ छोड़ दिया। जब राज्य सरकार ने साथ छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसका डिसएडवांटेज देखने के लिए मिला। लेकिन अब बात और ये मुद्दे स्पष्टता है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भैया 69,000 का क्या होगा। तो देखिए 69,000 भी कटघरे में खड़ी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और इन्हीं ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश शासन आप लोगों के अगेंस्ट भी जा सकती थी, क्योंकि भाई आगामी समय में चुनाव है। दूसरा ये कि 69,000 की शिक्षक भर्ती भी लपेटे में आ गई है। तीसरा ये कि जो शिक्षकों की कमी है, इन लोगों को अगर वैकेंसी दे दी जाएगी 80,000 की, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70,000 सीटें तो वैसे ही खाली चली जाएंगी क्योंकि एलिजिबिलिटी ही नहीं है, ये कर ही नहीं पाएंगे पास। अगर 60-65% का कट ऑफ रख दिया तब तो कल्याण ही होना तय है, क्योंकि ये लोग बैकडोर बियॉन्ड सपोर्ट चाहते हैं कि हमको कहीं से भी उत्तर कुंजी मिल जाए, उसको घोट करके घोल करके और बढ़िया से सॉल्व कर दें। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी का बेस बना करके उत्तर प्रदेश शासन ने कल की डेट में NCT और आपके MHRD मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है। और सबसे बड़ी चीज़ और राहत वाली खबर ये है कि केंद्र सरकार भी इस पर तैयारी कर रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को संशोधित बिल वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और चूँकि आप जानते ही है ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड हो चुका है, वो भी पूरे देश की बात है, तो जाहिर सी बात है इस पर केंद्र सरकार बहुत जल्दी ही एक्शन लेगी। आप लोगों की ये जो डीएलएड और BTC वाले विद्यार्थी कूद रहे हैं ना, इनकी ये खुशियाँ बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी बीएड का हमारा भाई बहन किसी भी डीएलएड और BTC वाले विद्यार्थियों से आपस में लड़ाई मत करिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी मत लड़िए, क्योंकि भाई उनको खुश होने का अवसर है तो खुश होने दीजिए, ठीक है ना। अगर आप भाई आप के सहारे हो तो आपको दुखित होने का जरिया बनता है, आप दुखित हो मानता हूँ। मैं भी एक बीएड विद्यार्थी हूँ, मैंने भी बीएड कर रखा है। चलिए ठीक है कि मतलब हमारी सर्विस हो गई, लेकिन आज आप लोगों के साथ अगर हम खड़े हैं तो इसीलिए खड़े हैं, इसीलिए प्रयास जारी है हम लोगों का, ताकि हमारे अन्य जो लाखों लाख भाई बहन हैं बीएड के बेरोजगार, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि संबंधित है आपके यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि BEO मतलब खंड शिक्षा अधिकारी की जो विसंगतियां है उसके संबंध में भी जानकारी दी गई आज समाचार पत्रों में कि भैया विसंगतियों में फंसी हुई। काहे की विसंगति भाई, काहे की विसंगति? कोई विसंगति उसंगति नहीं है, बस यही है कि इस भर्ती को जानबूझ करके लटकाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन,